गुड इवनिंग दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षतानंद कालखेर। तो आज हम देखने वाले हैं कल के लिए नए लेवल्स क्या रहेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि मार्केट का आज का परफॉर्मेंस दिन भर में क्या था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 जो क्लोज हुआ है 24,198 पर नेगेटिव में, एंड सेंसेक्स अपना नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है 80,182 पर। कितने पॉइंट्स नेगेटिव से क्लोज में हुआ है ये हम देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 डाउन में क्लोज हुआ है 137 पॉइंट्स नेगेटिव में। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरल इंडेक्स है नेगेटिव में क्लोज हुआ है 695 पॉइंट से, एंड सेंसेक्स अपना नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है 502 पॉइंट से। अब हम ये देख लेते हैं कि आज कौन से सेक्टर्स मेजर पॉजिटिव एंड नेगेटिव में थे। तो सबसे पहले यहाँ पर निफ्टी फार्मा आज पॉजिटिव में क्लोज हुआ है बाय 1.09% से। निफ्टी हेल्थ केयर भी आज पॉजिटिव में क्लोज हुआ है 0.62% से। निफ्टी मीडिया जो मेजर नेगेटिव में क्लोज हुआ है बाय 2.24% से, एंड निफ्टी पीएसयू बैंक जो आज नेगेटिव में क्लोज हुआ है बाय -1.57% से। अब हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज हमने जो है खास आपके लिए यूट्यूब लाइव ट्रेड किया था, जहां पर जो है हम एवरीडे 9:15 AM to 12:30 PM तो जाते ही है, बट बहुत दिनों से यहाँ पर हम जा नहीं पाए थे ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स। तो आज सुबह हमने जो है यूट्यूब लाइव परफॉर्मेंस ने आपके लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके दिया था। तो यहाँ पर जो है मार्केट ने यहाँ पर जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ तो जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ पर हमने जो है जैसे सपोर्ट को ब्रेक करते यहाँ पर पुट बाय किया था ऑप्शंस में। निफ्टी 50 में हमने ट्रेड लिया था। आप यूट्यूब लाइव पे मॉर्निंग का यहाँ पर सेशन चेक कर सकते हैं। एंड जैसे हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया तो इन अ डे हम वन ट्रेड करके ही हमारा यहाँ पर जैसे टारगेट अचीव हो जाता है तो हम जो है समाप्त कर देते हैं। तो कल भी आप जो है यहाँ पर यूट्यूब लाइव परफॉर्मेंस देखना ना भूलिएगा, एवरीडे फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 AM till 12:30 PM तक। अब हम आगे देखते हैं कि आज के लिए हमने जो है आपके लिए जो लेवल्स दिए थे उसका परफॉर्मेंस क्या रहा था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी 50 की आज ये दिन की पहली कैंडल है जहां पर हमने लिए आपके लिए जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए थे। तो मार्केट ने जो है यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। अगर आप देख लेते हैं 24,370 को ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद में मार्केट ने जो है यहाँ पर सेकेंड सपोर्ट को बहुत टाइम लगाया ब्रेक करने के लिए। मतलब ये पहला जो सपोर्ट था 24,240 का, जैसे यहाँ पर जो है मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट जो है सेकेंड सपोर्ट तक आकर रुका, वो था 24,146 का। सेम वे सेंसेक्स का क्या परफॉर्मेंस था आज दिन भर में वो देख लेते हैं हमारे लेवल्स का। तो यहाँ पर जो है मार्केट का जैसे ही स्टार्ट हुआ था ये पहले कैंडल पर सेंसेक्स 30, जहां पर जैसे ही दिन की शुरुआत हुई तो मार्केट ने बराबर सपोर्ट पर ही जो हमने पहला सपोर्ट दिया था 80,581 का, यहाँ से शुरुआत करके ये सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक किया तो मार्केट जो है हमारे सेकेंड सपोर्ट पर आकर वहीं पर एक रेंज में क्लोज हुआ है। एंड सेम वे हम देख लेते हैं कि अब बैंक निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा था आज पूरे दिन में। तो यहाँ पर जो है जैसे ही मार्केट फर्स्ट कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी की जैसे ओपन हुई सपोर्ट पर, वो था 52,756 पर। तो यहाँ पर जैसे ही ओपन हुई तो मार्केट ने ये पहला सपोर्ट को जैसे ब्रेक किया तो सेकेंड सपोर्ट को पर भी मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक करके आया था 52,453 पे। एंड ये भी मार्केट ने जो है सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में मार्केट यहीं पर क्लोज हुआ है 52,151 पे। तो यहाँ पर जो है हम एवरीडे ऐसे लेवल्स लेकर आते हैं। तो कल के लिए भी मतलब वो रहेगा थर्सडे 19 दिसंबर 2024 के लिए क्या लेवल्स रहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे कल के लिए। तो यहाँ पर जो है हम रोज की तरह आपको जो है 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लेकर आए हैं। अगर कल मार्केट नीचे की तरफ भी आता है तो पहला सपोर्ट कल के लिए रहेगा 24,150 का। अगर मार्केट ये भी सपोर्ट ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट होगा 24,004 का। एंड ये भी सपोर्ट अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो कल के लिए सपोर्ट होगा 23,887 का। अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 24,236 का। अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 24,350 का। एंड अगर मार्केट ये भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो थर्ड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 24,444 का। सेम वे हम आपके लिए जो है सेंसेक्स 30 के भी लेवल्स लेकर आए हैं।
तो सेंसेक्स अगर कल नीचे की तरफ भी गया तो पहला सपोर्ट होगा 80,074 का, सेकेंड सपोर्ट होगा 79,710 का एंड थर्ड सपोर्ट होगा 79,283 का। अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 80,491 का, सेकेंड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 80,773 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस होगा 81,054 का। एंड रोज की तरह हम आपके लिए स्पेशल बैंक निफ्टी के भी लेवल्स लेकर आए हैं। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स रहेंगे आपके लिए, अगर मार्केट नीचे की तरफ आया तो पहला सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तोड़ना, वो रहेगा 52,005 का। अगर मार्केट कल नीचे की तरफ भी ये सपोर्ट तोड़ता है तो सेकंड सपोर्ट होगा 51,799 का एंड अगर मार्केट ये भी सपोर्ट ब्रेक करता है तो थर्ड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 51,510 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी रैली बनाता है तो पहला रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 52,334 का, सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 52,536 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस होगा 52,764 का। याद रखिएगा अगर मार्केट कल साइडवेज में रहता है तो हमें अवॉइड करना है, क्योंकि कल जो है निफ्टी 50 की भी यहाँ पर वीकली एक्सपायरी हमें देखने मिलेगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे कि रोज की तरह हम आपको जो एक स्पेशल स्टॉक लेकर आते हैं स्टडी पर्पस के लिए, तो वो स्टॉक कौन सा है वो देख लेंगे। तो वो स्टॉक है आपके लिए रहेगा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये स्टॉक का जो अभी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 433 का। ये स्टॉक हम खास आपके लिए स्टडी पर्पस के लिए लाए हैं। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये स्टॉक जो फाउंड हुआ था इन द ईयर 1990, 34 इयर्स अगो पुरानी एक कंपनी है। इनके फाउंडर है ब्लैकस्टोन ग्रुप के। यहाँ पर ये इंडस्ट्री बिलोंग करती है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फिलहाल में है 3931 एंड ये हेडक्वार्टर्ड है मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। आगे थोड़ी सी इसकी और जानकारी ले लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो कंपनी है अगर हम देख लेते हैं तो हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पर आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। साथ ही में अगर हम देख लेते हैं तो लो इनकम सेगमेंट में जहाँ पर अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में इनका जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है फ्लो है। एंड यहाँ पर हम देख लेंगे तो होम लोन सैलरीड इंडिविजुअल्स को, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स एंड अदर जिसको भी मतलब लोन की जरूरत है ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इनके प्रोडक्ट्स कौन से हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं तो होम लोन्स, फिर बाद में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम इम्प्रूवमेंट लोन्स है, होम एक्सटेंशन लोन्स एंड बैलेंस ट्रांसफर भी है। आगे हम देख लेते हैं कि इसकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग क्या है। तो ऑल द शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के साथ साथ पहला मैं आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहूंगी प्रमोटर शेयर होल्डिंग, जहाँ पे मेजर इनका स्टेक है 75.89% का। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में इनका स्टेक है वो है 4.32% का। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में इनका स्टेक है 9.46% का एंड पब्लिक एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में इनका स्टेक है 10.33% का। अब हम देखते हैं कि ये स्टॉक मार्केट में पहली बार जब लिस्ट हुई थी तो कौन से प्राइस से हुई थी। तो रिसेंटली इसकी लिस्टिंग हुई थी इन द मंथ ऑफ मे एट रुपीज ओनली 315 एंड जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से हम देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ एक रैली बना रहा है और अभी एक रेंज बाउंड जोन में है। इसने जो हाई मारा है जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर 520 का एंड अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 433 रुपीज का। तो ये स्टॉक जो है ये फाइनेंस सेक्टर में बिलोंग करता है एंड आपको जो है हम स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड कर रहे हैं आज के लिए। तो हम जो है आपके लिए रोज एवरीडे ऐसे ही न्यू स्टॉक्स और लेवल्स लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे सेम वक्त पर, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।